हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील केसवानी आप सबके सामने आया हूं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। दोस्तों, लास्ट सेशंस हमने ऑलरेडी लिए हैं। 2 सेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं। सर किस चीज के, ये तो बता दो। अरे दोस्तों, आप भूल गए क्या सर? अरे आपकी स्क्रीन पर तो दिख रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आरटीपी मई 2020 को। इस सीरीज में हम 2 सेशंस आपके साथ ऑलरेडी ले चुके हैं, जहां पर हमने आपके साथ पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन एक एक करके आपके साथ डिस्कस करे थे। हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज है हमारा 3rd सेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था देयर विल बी टोटल 6 सेशंस रिलेटेड टू दिस आरटीपी मई 2020। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपके साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, I told you in the last sessions also, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी। क्या सर? मैंने कहा दोस्तों, हमारा रिवीजन बैच अब जल्द ही शुरू होने वाला है। यस, रिवीजन बैच ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वाला बैच शुरू हो रहा है बहुत ही जल्द। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ साथ आपके पास अकाउंट्स, लॉ और टैक्स का भी बैच शुरू हो रहा है। इनफैक्ट अकाउंट्स का तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 7 सितंबर से। तो दोस्तों, जल्दी करिए, आप अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस रिवीजन बैच का भरपूर फायदा उठाइए। बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत अहम है दोस्तों, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये रिवीजन बैच। जब आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कैसा भी पढ़ा हो, जिस भी टीचर से पढ़ा हो, भाई साहब ये बैच आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बैच में आपको ये समझ में आएगा एग्जामिनेशन लेवल क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उनके पीछे के लॉजिक्स, ये सारी की सारी बातें आपको इस बैच में समझ में आएंगी। तो दोस्तों, मैं अभी सीएमए बैच, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बैच के बारे में आपको बता रहा हूं। ये बैच दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा, यस, दिस बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 14 सितंबर और ये चलेगा टिल 17 अक्टूबर। तो भाई 1 महीने तक लगभग ये हमारा बैच चलेगा और नवंबर में आपके एग्जाम ही है। 17 अक्टूबर को हम इस आपको रिलीव कर देंगे सो दैट बाकी के बचे हुए टाइम में आप और ज्यादा एफर्ट करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सको। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो क्लासेस होंगी, अब सर क्या डेली क्लास होंगी? नहीं, आपकी क्लास होंगी सिर्फ मंडे टू सैटरडे। जी हाँ दोस्तों, योर क्लासेस विल बी मंडे टू सैटरडे एंड दैट एट 10 to 11:30 का टाइम। 10 to 11:30 मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होंगी डेली, मंडे टू सैटरडे। सर संडे को छोड़ दिया? भाई पीछे इंटेंशन है, मंडे टू सैटरडे आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइम है। इसी तरीके से अकाउंट्स, लॉ, टैक्स सबके अलग अलग टाइम है। आप बेटा मंडे टू सैटरडे सारे सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। देन जो आपका बच गया संडे को आपकी मेगा रिवीजन होगी। मतलब पूरे वीक में जो आपने पढ़ाई करी है वो सारा आप संडे को रिवाइज करेंगे। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। वंस यू डू दिस, तो भाई साहब बता रहा हूं मैं, कोई मतलब ही नहीं है आपको कोई भी रोक सके एकदम बढ़िया से मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों, इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है आपने। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जरा सी भी देर भाई साहब बहुत भारी पड़ेगी। तो बिना देर करे इस बैच को जल्दी से जल्दी आपने ज्वाइन करना है। ये बैच 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सर ये बैच हम ले कैसे सकते हैं? तो बेटा इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यस, यू नीड टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी। वो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड ऑफ सीए सुनील। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे बेटा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन व्हाटएवर द अमाउंट्स आर देयर। जो भी आप प्लान सिलेक्ट करेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, व्हाटएवर द प्लान यू वांट टू सिलेक्ट, बेटा उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्राइस होगा उसमें से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया डील है, मिस मत करिएगा। पहली बार 10% डिस्काउंट और साथ साथ मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट इज, मेरी एक बुक आती है जिसका नाम है प्रोडिजी, जिसको मैं लगभग हर सेशन में आपको बता रहा हूँ। बेटा प्रोडिजी बुक के अंदर हमने क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज, ध्यान से सुनना मेरी बात, चैप्टर वाइज हमने क्या क्या दिया हुआ है आपको। सर चैप्टर वाइज सबसे पहले हर चैप्टर की आपके लिए समरी डाली गई है।
उसके बाद उस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज हैं वो डाले गए हैं। उसके बाद उसमें आरटीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट वाइज, जितने अटेम्प्ट वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट टू द लोवेस्ट वो सारे हैं। उसके अलावा इसमें एमटीपी के क्वेश्चंस कवर करे गए हैं और साथ साथ सारे के सारे पीवाईक्यूज भी कवर करे गए हैं। तो ये हमने आपके लिए एक अद्भुत गिफ्ट बनाया है। प्रोडिजी का मतलब ही होता है अद्भुत, तो तभी मैंने बोला अद्भुत गिफ्ट बनाया है जो आप बच्चों को हम देंगे, जो भी बच्चे हमारा ये रेफरल कोड यूज करेंगे। तो भाई साहब ये आपकी तैयारी को और एनहांस कर देगा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में शॉर्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपना सब्सक्रिप्शन लें। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन आती है, तो बिना किसी टेंशन के आप मेरे कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सर और क्या फायदा? मैंने कहा और भी बड़े फायदे हैं, सुनो। मान लो अभी भी आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी आपको लगता है नहीं यार इसमें और मेहनत की जरूरत है, या ये वाला टॉपिक अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सारे ऑप्शंस बोले तो मैंने कहा सर जैसे ही आप एक प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे, वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू वांट टू टेक, जैसे ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके पास सारी की सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। कौन कौन सी सर? मैंने कहा सीए फाउंडेशन की क्लासेस भी हो जाएंगी, सीए इंटर की क्लासेस भी हो जाएंगी, और यहां पर दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों। भाई यहाँ पर कोई आपसे नहीं पूछता, जैसे नॉर्मली फेस टू फेस क्लास या वीडियो क्लास होती है जहां पर रेस्ट्रिक्शंस होता है व्यूज का, या क्लास में जाने की प्रॉब्लम होती है, यहाँ कुछ नहीं है। भाई एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, आपकी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में जो भी आपका ड्यूरेशन है, मान लो 1 महीने का है, 1 महीने में जितनी मर्जी बार देखो, जितना मर्जी देखो, एक लेक्चर को 50 बार देखो, कोई मना नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। इट इज जस्ट लाइक Amazon और Netflix का सब्सक्रिप्शन, जैसे आप बच्चे यूज करते हैं, करते हो? हाँ सर करते हैं। तो भाई उसमें भी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टिल योर सब्सक्रिप्शन पीरियड आप अपनी जितनी मर्जी मूवीज देखो, कोई मना नहीं है। ऐसे यहाँ पर है, जितने मर्जी टीचर्स के पास जाओ, कोई मना नहीं है। आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, लाइव करो। अगर आपको लाइव में कोई इशू आ रहा है तो बेटा थोड़ी देर बाद, लाइव होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, वो भी यूज कर सकते हो। भाई जैसे मर्जी कर लो, आपका यहाँ पर फायदा ही फायदा होने वाला है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो भाई मेरी सजेशन रहेगी जल्दी से जल्दी करो, और ये वाला रेफरल कोड आप यूज करके अपना बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा सर मैंने जैसा कि अभी बोला कि आपके पास है कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर, सर वो कहाँ है? मैंने कहा लीजिए, ये है दोस्तों हमारा कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर, जिस पर आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो, वॉट एवर यू हैव डाउट्स एंड वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव। आप इस नंबर पर अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हो। आपको दिख रहा होगा ये हमारे कुछ होनहार बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके गए। लीजिए ये है हमारे पास सीए फाउंडेशन में रैंक 1, इंटर में रैंक 1, इंटर 3 देन 4। अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये सब बच्चों ने इतने जबरदस्त मार्क्स लिए कि दे गॉट द टॉप रैंक होल्डर्स। Apart from this, there are 67 other rank holders also. जी हाँ 67। तो till date we have 70 rank holders with us, जो हमारे साथ जुड़े, गाइडेंस ली और अपनी मेहनत एफर्ट लगाए, and they got this amazing tremendous results, right? चलो अब मैं दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो भाई अगर मैं अपने बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करूँ, तो मैंने अपना सीए कंप्लीट करा और सीएफए कंप्लीट करा, दोनों ही 2010 में। And since then I am into teaching profession and teaching exclusively the subject of cost accounting and financial management। बेटा ये दो सब्जेक्ट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2010 से, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। यही एक्सपर्टीज है कि बच्चों ने हम पर ट्रस्ट करा और हमारे साथ जुड़े, एंड दे गॉट दिस अमेजिंग रिजल्ट्स। जैसा कि मैंने बोला ये सिर्फ कुछ रैंक्स हैं, 67 अदर रैंक होल्डर्स भी हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें से लगभग काफी सारे बच्चे आपकी डेट आज की डेट में सीए बन चुके हैं।
कुछ को अभी अभी जो लेटेस्ट वाले हैं उनको छोड़ दे, बाकी सब सीए बन चुके हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो। तो दोस्तों इसी दौरान मेरे को अवार्ड मिला एज अ बेस्ट फैकल्टी फॉर NIRC ICAI द्वारा। मेरी बुक भी आती है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, पब्लिश बाय भारत लॉ हाउस। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये है रेफरल कोड। जी हाँ, CA सुनील इज द रेफरल कोड बिना स्पेस के, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ मेरी तरफ से प्रोडिजी की बुक, ये मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, चलो दोस्तों अब मैं आपके साथ बढ़ता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में करा था, अगले में सेकंड और थर्ड, आज बारी है फोर्थ की। सर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा एक टॉपिक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बेटा उस टॉपिक का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इस टॉपिक में है क्या, कैसे हमें करना है, क्या डिटेलिंग्स है, आइए अब एक एक करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए देखिए। Following are the data of 3 product lines of a departmental store for the year 1920। तो कंपनी जो है 3 प्रोडक्ट में डील कर रही है, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, एक फ्रेश प्रोड्यूस और एक पैकेज फूड। इन सबका डिटेल दिया हुआ है, ये बड़ी लंबी चौड़ी सी डिटेल है। सर डिटेल ना हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि डेटा तो पूरे क्वेश्चन में पढ़ते ही रहना है, इसको बार बार पढ़ के ही हमें अपना आंसर सॉल्व करना है। तो भाई सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव होता है लेट्स प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क। पहले हम अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। राइट, तो देखते हैं। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्टिविटी बता दी है, उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है, टोटल कॉस्ट बता दी है और उसका एलोकेशन का बेस भी बता दिया है। ठीक है सर। रिक्वायर्ड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो भाई बड़ा सिंपल सा है, मुझे अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है और साथ साथ अपना प्रॉफिट निकालना है यूजिंग दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। क्या क्या? मैंने कहा सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है हमारी एक्टिविटी। भाई कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन सी टास्क है जो हमें परफॉर्म करनी है या इन अ बिजनेस हमारी परफॉर्म होगी। साथ साथ उस एक्टिविटी का ड्राइवर कौन है, जी हाँ उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर कौन है, ये भी मैटर करता है। तो ये 2 बातें अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिविटी कॉस्ट के ड्राइवर के रेट निकालना। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना होता है, देन बेस्ड ऑन दोस कॉस्ट ड्राइवर रेट हम अपनी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। राइट, अब देखो इस पेज पर अगर हम देखें आपके सामने एक्टिविटी हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन बता दिया है, टोटल कॉस्ट बता दिया है और एलोकेशन का बेस भी बता दिया है। अब इसके बेसिस पर बेटा हम सबसे पहले अपना कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट की। तो मैं यहां पर आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूं एक स्टेटमेंट जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। हम आपके साथ अब कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स को कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो सर देखते हैं क्या क्या निकलेंगे। मैंने कहा सर इसको बनाते कैसे हैं, तो सर सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्टिविटी का नाम कि भाई एक्टिविटी क्या है या वो ट्रांजैक्शन क्या है जिसके बारे में मुझे सारी बातें करनी है। स्टेप नंबर 1, फिर हम इस एक्टिविटी का कॉस्ट पूल लिखते हैं। जी हाँ आपने सही वर्ड सुना, इस एक्टिविटी की कॉस्ट, और उसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कॉस्ट पूल। फिलहाल के लिए मार्क कर देते हैं इसे ए। फिर हम लिखते हैं हमारा कॉस्ट ड्राइवर कितना, कॉस्ट ड्राइवर कौन है और उसकी क्वांटिटी कितनी, उसको हम मार्क कर देंगे बी। एंड एट द लास्ट हमारे पास निकल आएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये निकल जाएगा एज ए डिवाइडेड बाय बी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में थोड़े से वर्ड डिफरेंट कर सकते हो। आप कॉस्ट ड्राइवर की जगह क्वेश्चन ने वर्ड दिया था कॉस्ट एलोकेशन बेस, आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो। कॉस्ट पूल की जगह टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, चल फिलहाल के लिए अब हम इसमें डेटा पंचिंग कर लेते हैं। लेट्स पुट अप द डेटा। तो सबसे पहली एक्टिविटी है बेटा बॉटल रिटर्न्स।
इसका ड्राइवर तो सीधा सीधा बता दिया भाई साहब, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब भाई साहब इसको ना कहीं पे चार्ज नहीं करना, ये खर्चा सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए हुआ है, तो इसके पैसे उसी एक्टिविटी से लिए जाएंगे, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसके पैसे सीधा सीधा उस एक्टिविटी से ले लो। कौन सी एक्टिविटी सर? हमारी एक्टिविटी है सॉफ्ट ड्रिंक वाली, तो इसके पैसे सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक से ले लो, बात खत्म, टेंशन खत्म, राइट। पहला पॉइंट डन। अगला है ऑर्डरिंग, इसके लिए बोला है प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर परचेजेस, ये अमाउंट है और ये परचेज ऑर्डर है। सर इसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो लीजिए हमारे पास अब एक एक्टिविटी आ गई है ऑर्डरिंग। सबसे पहली तो कॉस्ट पूल की बात करें तो 7,80,000, तो ये वैल्यू है दोस्तों 7,80,000। कॉस्ट ड्राइवर की बात करें तो बोला है 1560 परचेज ऑर्डर, तो भाई साहब ये हो जाएगा 1560 हमारे परचेज ऑर्डर। तो अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे तो 7,80,000 1560, तो बेटा ये आ जाता है ₹500 पर परचेज ऑर्डर। लो जी, एक हमारे पास वैल्यू कंप्यूट हो गई। सो फर्स्ट वैल्यू वी आर डन विद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग का जो काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू है, अगली एक्टिविटी है, ये कौन सी है? डिलीवरी। अमाउंट है 12,60,000 और 3150 डिलीवरी। तो बेटा इसके बेस पर कैलकुलेशन, तो लीजिए यहां पर हम अब सेकंड एक्टिविटी लिख देते हैं, दैट इज डिलीवरी। अमाउंट कितना है सर? 12,60,000, तो मैं कॉस्ट पूल में लिख दूंगा 12,60,000। कॉस्ट ड्राइवर की बात कर लेते हैं, दिस इज 3150 डिलीवरी, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 3150 डिलीवरीज। लो जी ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं, तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय 3150, ये आ जाता है दोस्तों ₹400 पर डिलीवरी। लो जी ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया डन। ऑर्डरिंग हो गया है, डिलीवरी हो गया है। अब चलते हैं अगले एलिमेंट पर। अगला एलिमेंट कौन सा है? अगला है हमारे पास शेल्फ स्टॉकिंग। तो चलो जी मैं अब यहां पर चलता हूं और लिखता हूं इट्स अ शेल्फ स्टॉकिंग। अब इसका अमाउंट या कॉस्ट पूल पहले देखेंगे, तो अगर कॉस्ट पूल की बात करें तो ये है 8,64,000, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 8,64,000। कॉस्ट ड्राइवर की अगर हम बात करें, ये है 8,640 आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, तो ये है 8,640 आवर। ठीक है जी। अब बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये सीधा सीधा मेरे पास आ रहा है कितना सर? दिस इज 100 रुपी पर आवर। जो भी ये आर है, शेल्फ स्टॉकिंग के जो आर्स हैं, ये 100 रुपी पर आवर का रेट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वी हैव कस्टमर सपोर्ट। अमाउंट है दोस्तों 15,36,000, तो भाई मैं भी यहां पर लिख देता हूं इट्स अ कस्टमर सपोर्ट। लो जी, और अमाउंट है दोस्तों 15,36,000 का, इट्स 15,36,000। कॉस्ट ड्राइवर 15,36,000 आइटम्स सोल्ड, तो ये हो जाएगा 15,36,000 आइटम्स सोल्ड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टेक्निकली ₹1 पर आइटम सोल्ड। चलो जी, अब ये यहां पर आकर बेटा सारी एक्टिविटीज हमने कवर कर ली है। हमारे एक्टिविटी ड्राइवर के रेट्स मिल चुके हैं। अब प्राइमरीली मुझे क्या निकालना है? मुझे तो अपनी टोटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। अब अगर हम इधर बात करें तो ये हमें पूरा का पूरा डेटा गिवन है। तो आइए दोस्तों अब इस डेटा के बेस पर हम अपना काम करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट बना देते हैं, जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे दोनों चीजें मांगी हैं, तो भाई हम दोनों चीजें यहां पर प्रेजेंट कर देंगे। लो जी, अब क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट दिए थे, तो तीनों प्रोडक्ट का डेटा कौन कौन से हैं? एक है सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। तो एक कॉलम हम बना देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। लो जी, एक कॉलम बन गया सॉफ्ट ड्रिंक, एक बन जाएगा पर्टिकुलर्स,
फिर एक हमारे पास है फ्रेश प्रोड्यूस, और एक हमारे पास है पैकेज्ड फूड। तो बेटा ये 3 प्रोडक्ट है प्राइमरीली जिसके लिए हमें सारा का सारा काम करना है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले मुझे कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम दोनों निकालना है। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलता है? इट्स सेल्स माइनस कॉस्ट। तो पहले हम सेल्स लिख लेते हैं, वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। मैं इसको ए मार्क कर दूंगा। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्वेश्चन ने सीधा सीधा मुझे वैल्यू बता दी है 3967,500 पहले वाले का। तो ये हो जाता है 3967,500। अगला है दोस्तों हमारे पास 1,05,03,000। सो दिस इज 1,05,03,000। देन नेक्स्ट है 60,49,500। तो बेटा ये वाली वैल्यू है 60,49,500। अब मैं इसको कर देता हूं अंडरलाइन। ठीक है, मैं इसको एक लाइन डाल देता हूं कि भाई ये बाकी वैल्यूज के टोटल के साथ ना एडजस्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू रेडी है। अब हम बात करेंगे हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बताई दी है बेटा, सीधा सीधा COGS बता दिया है। तो आइए जी हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करी जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक 30 लाख, 75 लाख और 45 लाख। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 30 लाख, देन वी हैव 75 लाख एंड वी हैव 45 लाख। तो लो जी ये 3 आइटम तो सबसे पहले हमारे पास डन हो गई। इसके बाद अगर इस वाले डेटा पर चले तो एक आइटम आ रही है कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड 60,000। अच्छा ये बॉटल्स रिटर्न बेटा यहां भी था, ये देखिए, और यहां पर सीधा सीधा बोला था ये सॉफ्ट ड्रिंक का ही है और 60,000। तो यहां और यहां दोनों जगह सेम आ गया, कोई बात नहीं सर, हमें तो एक ही जगह लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न यहां पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न, ये है दोस्तों 60,000 और यहां पर दोनों जगह है नील। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो हमें तो ये डेटा गिवन है, दिस इज जस्ट अ डेटा। अब इसके अलावा हमने अपने एक्टिविटी के ड्राइवर रेट्स निकाल लिए थे बेटा, अब ये सारी कॉस्ट आएंगी। सबसे पहली एक्टिविटी है ऑर्डरिंग, तो हम यहां पर लिखेंगे अब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, मैंने कहा चलो अब मैं आपके साथ इसको समझाता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का रेट हमने यहां पर बना रखा है 500 रुपए पर परचेज ऑर्डर। तो भाई जिसके जितने परचेज ऑर्डर सबको 500 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 500 इंटू जो भी होगा, 500 इंटू जो भी ऑर्डर और 500 इंटू जो भी ऑर्डर। कितने हैं परचेज ऑर्डर, अब वो क्वेश्चन में से देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 360, 840। तो भाई साहब ये है 360, लो जी ये हो जाएगा 840 और ये भी है 360। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लें तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 1,80,000। तो ये मैंने ग्रीन कलर से बेटा अपनी वर्किंग लिख दी है और ब्लैक से वैल्यू लिख देंगे फाइनली। 840 से करेंगे तो ये आ जाता है 4,20,000 और ये वापस से आ जाएगा 1,80,000। लो जी ऑर्डरिंग कॉस्ट का काम खत्म। अगले एलिमेंट पर चलते हैं। अगला एलिमेंट है डिलीवरी, तो हम यहां पर लिख देते हैं डिलीवरी कॉस्ट। तो अगर डिलीवरी कॉस्ट की बात करी जाए तो क्वेश्चन में गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही, इट इज 400 रुपए पर डिलीवरी। बेटा ये 400 रुपए पर डिलीवरी, तो पहले तो भाई ये हो जाएगा 400 इंटू, ये भी हो जाएगा 400 इंटू और ये भी हो जाएगा 400 इंटू। अब यहां पर कितनी कितनी डेट्स, मैंने कहा लो जी अमाउंट डिलीवरी। अब नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, ये रहा डेटा 300,2190। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300,2190 और लास्ट वाला है बेटा 660। तो ये है हमारे पास 660। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो सबसे पहली वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इट्स अ 1,20,000। अगली वैल्यू मेरे पास आ जाती है 8,76,000 एंड अगली वैल्यू मेरे पास आ रही है 2,64,000। लीजिए, तो हमने अपनी डिलीवरी कॉस्ट भी यहां पर लगा दी है। ऑल राइट सर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया, डिलीवरी कॉस्ट भी हो गया। अब क्या, मैंने कहा चलो जी अगली कॉस्ट, ऑर्डरिंग भी हो गया, डिलीवरी भी हो गया है। अगला है शेल्फ स्टॉकिंग, ये है 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं शेल्फ स्टॉकिंग, ये है दोस्तों 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो भाई इसका कैलकुलेशन के लिए यहां पर रेट लिख देते हैं, इट्स 100 इंटू 100 इंटू जो भी आएगा। अब यहां पर हमें लिखने हैं आवर्स। देखो इसका रेट क्या था, 100 रुपए पर आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। तो भाई शेल्फ स्टॉकिंग का आवर्स ये रहे, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम 540 और 5400। तो बेटा ये सबसे पहले है 540, ये है 5400 और लास्ट वाला है 2700। तो भाई साहब ये आ गया मेरे पास 2700। अब हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। सो वंस वी कैलकुलेट द वैल्यू, दिस इज 54,000, दिस इज 5,40,000 एंड ये हो जाएगा 2,70,000। लीजिए, ये तो सीधी सीधी ओरल कैलकुलेशन थी। शेल्फ स्टॉकिंग के बाद अगली आइटम है कस्टमर सपोर्ट, जो कि है 1 पर आइटम सोल्ड। तो हम यहां पर लिख देंगे इट्स अ कस्टमर सपोर्ट, और ये है दोस्तों 1 रुपी पर आइटम सोल्ड। तो ये आ जाएगा 1 रुपी इंटू जितनी जितनी आइटम बिकी है उससे मल्टीप्लाई। अब ये कितनी कितनी आइटम्स है क्वेश्चन में से देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों वो डेटा, 1,26,000, 11,04,000। तो भाई ये है मेरे पास 1,26,000, ये है दोस्तों 11,04,000 और लास्ट वाला है 3,06,000। तो लास्ट वाला है मेरे पास 3,06,000। लेट्स मेक अ टोटल ऑफ इट। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रिपीट हो जानी है, 1,26,000, 11,04,000 और 3,06,000। अब और कोई एलिमेंट तो बचा नहीं है, मैं इसका भी कर दूंगा टोटल। लो जी, अब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। बेटा यहां से वी विल हैव अवर टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू हमारे पास है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग इनकम रेडी हो जाएगा। तो अगर हम यहां की बात करें, सो वी विल हैव अवर टोटल कॉस्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हिच इज मार्क्ड एज बी, और फाइनली यस एट द एंड हमारे पास जनरेट हो जाएगी हमारी ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम विल बी कंप्यूटेड एज ए माइनस बी। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए जल्दी से पहले यहाँ के टोटल कर देता हूँ। तो ये है 30 लाख प्लस 60,000, 1,80,000, 1,20,000, फिर 54,000 और 1,26,000। ये आ जाता है 35,40,000। इसको माइनस कर देंगे अपने रेवेन्यू में से, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग इनकम इज 4,27,500। लीजिए ये पहला पार्ट डन। अगले पर चलते हैं। तो इट्स 75 लाख, 4,20,000, 8,76,000 प्लस 5,40,000 और 11,04,000। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू आ रही है 1,04,40,000 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 63,000 की। दिस वैल्यू विल कम डाउन टू 63,000। चलो जी और ऊपर चलते हैं। तो इट्स 45 लाख, 1,80,000, 2,64,000, 2,70,000 और 3,06,000। ये वाली वैल्यू आती है 55,52,000। मैंने गलत लिख दिया। ओह, इट इज 55,20,000। लो जी ये आ गया 55,20,000 और एडजस्ट कर देंगे तो 60,49,500 में से 5,29,500, 5,29,500। तो लो जी ये हमारा फाइनली आंसर रेडी हो गया जो हमें क्वेश्चन में से निकालना था, राइट।
ये है हमारा फाइनल आंसर बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जहां पर हमने आपके साथ सारी की सारी कॉस्ट के एलिमेंट्स को कंप्यूट कर दिया, राइट। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है सर आपने इस क्वेश्चन को करने में ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लगा दिए। मैंने कहा हाँ मैंने लगा दिए। अब बच्चों के मन में विचार आता है क्या सर एग्जाम में भी इतना टाइम लगाना है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में दोस्तों आपको कितना टाइम लगाना है मैं आपको इसकी सीधी सीधी एक कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए एग्जाम जो होता है वो हमारा होता है कितने मार्क्स का? सर 100 मार्क्स का होता है। इसमें टाइम कितना मिलता है? सर टाइम होता है हमारे पास 3 आवर्स, या मैं इसको बोल दूं इज इक्वल टू 180 मिनट्स। मैंने कहा राइट। अब देखो दोस्तों बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम ठहरे अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट जो होता है कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा प्रोविजन जरूर बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इसमें से 10 मिनट माइनस कर दूंगा फॉर माय प्रोविजन। मैं लास्ट में 10 मिनट छोड़ दूंगा कि मेरे को रिवाइज करना है, गलती चेक करनी है या कुछ रह जाएगा, कुछ भी होगा। 10 मिनट छोड़ दो, आप जितना छोड़ना चाहते हो उतना छोड़ दो, बट 10 मिनट इज अ सफिशिएंट टाइम। तो यानी कि नेट बच गए 170 मिनट। अगर हम इसके बेस पर समझे तो भाई साहब सोचो 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है 170 मिनट में, यानी कि फॉर 1 मार्क्स मेरे पास टाइम कितना है? फॉर 1 मार्क्स टाइम अवेलेबल इज इक्वल टू, तो भाई मेरे पास टाइम अवेलेबल है 170 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1 पॉइंट कितना? 1.70 मिनट। ठीक है जी। मैंने फिर से बोला आप चाहो तो इसको और करेक्ट कर सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट, जो आपने प्रोविजन बनाना है उतना बना सकते हो। मैं ब्रॉडली बता रहा हूं। ठीक है जी। एक 1.7। अब यानी कि अब देखो हमारे एग्जाम में जनरली 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कंपलसरी वाला होता है, या 10 मार्क्स का। ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो फॉर 5 मार्क्स टाइम अवेलेबल कितना होगा? 1 मार्क्स के लिए इतना है तो 5 के लिए इतना। तो अगर हम बात करें तो लगभग 8.5 मिनट का टाइम अवेलेबल होगा। और अगर इसी तरह बात करें 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो भाई 1.70 इंटू 10 लगभग 17 मिनट तक का टाइम अलाउड है। अब ये मेरे पास टाइम अलाउड है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आफ्टर गेटिंग अ प्रोविजन ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट का प्रोविजन हटाने के बाद भी इतना टाइम अवेलेबल है। तो अब आप समझदार हैं, समझ गए। तो दोस्तों आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है टाइम नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते आपके पास एक ही सामने क्वेश्चन होता है जिसपे पूरा ध्यान होता है, तो आप उसे आराम से कंप्लीट कर लेते हो। मेरे को टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरे को बार बार स्लाइड्स आगे पीछे करनी है, और साथ साथ मुझे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है कि आप सब बच्चों को सारे के सारे पॉइंट्स उसके समझ में आए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अब यह बात समझ आ गई होगी कि सर मेरे को टाइम ज्यादा क्यों लगा, व्हाई आई टुक सम हायर टाइम एज कंपेयर टू द नॉर्मल ये वाला टाइम। ठीक है। चलो तो यहां पर आकर हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा, और साथ साथ आपके लिए एक ज्ञान की बात कि आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन में लगाना चाहिए या अवेलेबल होता है। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जामिनर ने पूछा है एक चैप्टर कॉस्ट शीट से। अच्छा एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, अभी अभी मैंने आपके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ाया। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर बार एग्जामिनर 10 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछ रहा है। तो भाई मेरा सजेशन रहेगा आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। डोंट ट्राई टू मिस दिस टॉपिक। हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत इजी है। देखो अगर एक होता है ना क्वेश्चन मुश्किल है, दिमाग लग रहा है, तो मैं सोचूं भी भाई क्वेश्चन भी एकदम आसान है तो क्यों टेंशन लूं मैं, फटाफट से करो और उसको खत्म करके अपना निपटाओ। बात समझ आ गई? राइट सर। ऐसे ही ये वाला टॉपिक है जो मैं करवाने जा रहा हूं, जो कॉस्ट शीट का टॉपिक है, ये भी बहुत आसान है दोस्तों। यस यू हर्ड इट राइट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाई साहब ये टॉपिक भी आसान है और ये भी हर बार 10 नंबर का पूछा जा रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से इसको मिस करने का कोई लॉजिक नहीं है। ऑलराइट चलिए अब मैं
आपके साथ फिलहाल इस कॉस्टशीट को करता हूं शुरू। हाँ सर, पानी पी लो एक बार। चलिए आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अर्नव मेटालिक लिमिटेड कैलकुलेट, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने कहा ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम आपको निकाल के दे देते हैं। तो ये हमें सारी की सारी आइटम्स गिवन है, बड़ी सारी। बेटा हमें तो सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। चलो सर देखो, जब ज्यादा आइटम्स अवेलेबल होती है ना, तो हमें पता है कि उसमें हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आइटम कहां पर जाएगी, कौन सा फैक्ट्री का पार्ट होगा, कौन सा ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा, कौन सा जनरल में, कौन सा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम पहले एक एक करके आइटम को पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी आइटम कहां जाएगी, और उसके बाद हम अपना पूरा का पूरा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन रेडी कर देंगे। ठीक है, चलो सर देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, भाई ये हमारा सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं फैक्ट्री। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अगेन ये प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली सर ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। रॉ मटेरियल परचेज्ड, सर ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों हमारे डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बन जाएंगे। वेजेस पेड के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा दोस्तों डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। ये WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है सर, इसको तो सीधा सीधा डाल देंगे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब की बार बोला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये क्या होता है सर? बेटा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आपका एक स्पेशल लाइन ऑफ आइटम है जो NFC के बाद में आता है। जी हाँ दोस्तों, NFC और COP के बीच में आता है क्वालिटी कंट्रोल। इसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वहीं पर आता है, NFC और COP के बीच में जो आपके पास एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सब में आएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बता रहा है फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, तो भाई साहब ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। ये अदर्स है, अदर्स का मतलब ये जनरल वाला हो गया, ये जनरल वाला हो गया, और वो प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन वाला NFC के बाद आता है और जनरल वाला COGS के बाद आता है। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो भाई साहब ये स्क्रैप सेल में आ जाएगा। अब ये स्क्रैप सेल कहां आता है आपको बताएंगे अभी। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो बेटा ये प्राइमरीली हमारा प्राइमरी पैकिंग बन गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। अब प्राइमरी पैकिंग कहां आता है ये आपको पता है, NFC के बाद। सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल, अब ये क्या है बेटा? अब ये डायरेक्टर की सैलरी है, पहली बात डायरेक्टर की सैलरी है, इसका मतलब दिस इज पार्ट ऑफ अवर एडमिन ओवरहेड, सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरी बात, ये टेक्निकल डायरेक्टर की सैलरी है। बेटा टेक्निकल डायरेक्टर, सर टेक्निकल डायरेक्टर जो सारी टेक्निकलिटी से डील करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट तो नहीं है। तो यानी कि ये हमारा जनरल वाला एडमिन ओवरहेड्स हो गया। जनरल वाला एडमिन ओवरहेड्स का मतलब ये COGS के बाद ऐड होगा, राइट? आपको पता ही होगा कॉस्ट शीट में अब कुछ चेंजेस हुए थे, अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो मैं बोलता ही नहीं चेंजेस। अब जो कॉस्ट शीट है मैं तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। आई नीड टू कंप्यूट टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो जी, ये हमारे पास परफॉर्मा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर भी दो कॉलम हम बनाएंगे। एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा हमारा अमाउंट का। लो जी, तो ये पर्टिकुलर्स बन चुका है, यहां पर मैं बना देता हूं अमाउंट का कॉलम। अब एक एक करके इसके अंदर सारी वैल्यूज को हम फिट करते जाएंगे और अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। कैसे कैसे मैंने कहा चलो। सबसे पहले आता है दोस्तों डायरेक्ट रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमें गिवन ही है, ओपनिंग गिवन है 2,88,000 का।
तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले इट्स अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये है हमारे पास 2,88,000 का। फिर इसमें हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल परचेज और इसी में से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हम अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। वंस वी डू दिस, जैसे ही बेटा हम ये कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा सर? हमारे पास निकल कर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू। तो अब ये परचेज और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। परचेज गिवन है 64 लाख का, तो लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं 64 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 4,46,000। तो दोस्तों मैं यहां पर लिख दूंगा इट्स अ 4,46,000 और मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। जो वैल्यू मुझे माइनस करनी होती है मैं जनरली उसे ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, सो दैट जब मैं टोटल करूं मुझे याद रहे। तो अगर हम इसका टोटल कर ले, ये आ जाता है दोस्तों हमारे पास 62,42,000। लीजिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तक हम अपना सारा का सारा प्रोसेस और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बारी है अगली ट्रांजैक्शन की। सर अगला आएगा वेजेस, और वो क्वेश्चन में बता ही दिया है 23,20,000 का। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट वेजेस, और उसका अमाउंट हमें क्वेश्चन ने बता ही दिया है 23,20,000 रुपीज। अब मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, वो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब मैं इसका टोटल कर देता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, मेरे पास स्केल की फैसिलिटी नहीं है। अबे कहां गया पेन? ओहो हाँ, मेरे पास स्केल की फैसिलिटी नहीं है, तो मेरी लाइंस आप देख रहे हो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। बट मैं आपसे चाहूंगा बेटा जब आप एग्जाम में करें, अपनी नोटबुक में करें, यूज प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल सो दैट आपकी लाइंस बिल्कुल अच्छी बने और प्रेजेंटेशन बहुत ही बेटर तरीके से निकल कर आए। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर दे तो हमारे पास क्या निकल आएगा सर? इट्स अ प्राइम कॉस्ट। तो अगर हम प्राइम कॉस्ट निकालें तो इसमें 23,20,000 में और जोड़ देता हूं, सो ये हो जाएगा 85,62,000। ऑलराइट, प्राइम कॉस्ट के बाद अब इसमें क्या जुड़ेगा सर? इसमें जुड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने कहा राइट, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स देख लेते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का ना हमें कुछ कुछ ब्रेकअप गिवन है। क्या ब्रेकअप गिवन है? मैंने कहा देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने आइडेंटिफाई करे थे। एक तो ये था रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 9,80,500। तो भाई मैं यहां पर लिख दूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट है 9,80,500 का। इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड में इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी 96,000। तो भाई मैं यहां पर लिख दूंगा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये वैल्यू है दोस्तों 96,000। मैं इन दोनों का भी टोटल कर देता हूं, तो 9,80,500 प्लस 96,000, ये मेरे पास आ जाती है वैल्यू 10,76,500। अब हम इस पूरे का कर देते हैं टोटल। वंस वी डू द टोटल, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा जीएफसी। तो अगर जीएफसी की बात करें तो वो आता है 96,38,500। ऑलराइट, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसको कंटिन्यू करूंगा। लो जी, मैं यहां पर सबसे पहले बेटा जीएफसी एक बार दोबारा लिख देता हूं। लेट्स राइट डाउन जीएफसी दोबारा। मैं कैलकुलेटर से ही देख रहा हूं, दिस इज 96,38,500। अब दोस्तों इसमें जुड़ जाएगा सबसे पहले हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिर एडजस्ट होगा हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। वंस वी डू दिस, जैसे ही हम ये कर लेंगे, इसका टोटल करके हमारे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा हमारा एनएफसी। सो दिस वुड बी टर्म्ड एज आवर एनएफसी। पहले अब ये डब्ल्यूआईपी की वैल्यूज को फिल कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन थी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारे पास है 4,06,000, क्लोजिंग है 6,02,100। तो ओपनिंग है हमारे पास 4,06,000, क्लोजिंग है 6,02,100। क्लोजिंग माइनस होता है तो ब्रैकेट्स में, चलो जी मैं प्लस और माइनस कर देता हूं 6,02,100।
ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है फाइनली, दिस इज 94,42,400। अच्छा दोस्तों, आप एक बात और ऑब्जर्व करिए, अगर आप मेरे क्वेश्चन को देखेंगे, जो जो आइटम मैं ट्रीट करता जा रहा हूं मैं उसके आगे एक एरो लगा देता हूं ताकि मुझे याद रहे, हाँ ये वाली आइटम मैंने ट्रीट कर लिया, अब इसके बारे में मेरे को दोबारा से नहीं सोचना। गॉट इट? चलो अगला क्या है? अगला है, अच्छा अब एनएफसी तक पहुंच चुके हैं बेटा। एनएफसी के बाद सीओपी तक जाने के लिए हमारे पास कुछ होंगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट बोले तो हमें कुछ स्पेशल आइटम जोड़नी पड़ती है, जैसे पहली आइटम है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 86,000 की, ये हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं इट्स अ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो लीजिए ये जुड़ जाएगा हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और अमाउंट है 86,000 का, तो मैं इसमें जोड़ देता हूं 86,000। इसके बाद यहीं पर एक और कॉस्ट जुड़ती है जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जी हाँ, ये कुछ इंस्टीट्यूट ने हमारे चेंजेस करे थे और उसके अकॉर्डिंगली अब हम हमारी कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दोस्तों 92,600, मैं भी यहां पर लिख देता हूं इट्स अ 92,600। इसके अलावा हम यहां पर जोड़ते थे एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हम यहां पर जोड़ते हैं दोस्तों एडमिन ओवरहेड्स, बट यहां पर आते थे प्राइमरीली रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले, जो हमारी प्रोडक्शन से लिंक होंगे। अब वो कितने हैं? तो सर वो अमाउंट भी हमारे पास है, दैट अमाउंट इज 9 लाख रुपीस, जो क्वेश्चन में बोला है। तो मैं भी यहां पर लिख देता हूं इट्स अ 9 लाख ऑफ रुपीस। इसके अलावा सर, इसके अलावा हम यहां पर जोड़ते थे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जी हाँ, वी एड अवर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज 10,200, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने कहा लो जी, मैं यहां पर 10,200 और ऐड कर देता हूं। इसके अलावा यहां पर माइनस करते थे स्क्रैप रियलाइजेशन। अगर कोई स्क्रैप हमारे पास रियलाइज हुआ है तो हम उसको भी यहां पर एडजस्ट करेंगे। अब वो कितना है स्क्रैप रियलाइजेशन? तो क्वेश्चन ने बताया था भाई साहब स्क्रैप मिला है 9200 का, तो 9200 अब मुझे माइनस करने हैं दोस्तों, तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा वैसे तो कुछ आता नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन में देख लेते कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो इस पेज पर अगर हम देखें, हमने सारे एरोज पर क्लिक कर दिया, मतलब सारे अमाउंट कवर हो गए हैं। इस वाले पेज पर देखिए तो एक बच गया 11,60,000। ये तो जनरल वाले ओवरहेड्स हैं, ये सीओजीएस के बाद आते हैं, तो सीओपी तक तो लेने ही नहीं है, तो छोड़ दो, ये लेने नहीं है। ये 890 भी नहीं लेने क्योंकि ये जनरल वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने पूरी डिटेल्स कंप्लीट कर ली है जो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। तो अब मैं यहां पर फाइनली अपनी कॉस्ट का कर देता हूं टोटल। लेट मी डू द टोटल। तो भाई साहब जैसे ही हम यहां पर करेंगे टोटल, हमारे पास निकल कर आ जाएगा सीओपी कितना। तो मैं अब इसको प्लस और माइनस जो जो क्वेश्चन ने बोला है वो मैं आपके लिए कर देता हूं। 9,10,200 और 90,200 माइनस, तो बेटा ये वैल्यू आ जाती है 10,52,000। नहीं गलत लिख दिया मैंने, 1 करोड़ आ रही है, मैंने 10 लाख लिख दिया। ओहो चलो, so the value is coming out to be 1,05,22,000 रुपीज। लीजिए यहां पर आकर दोस्तों हमने आपके साथ क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी सीओपी निकालने वाली वो भी कंप्लीट कर दी है, राइट? हाँ सर बिल्कुल, ये कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। मैंने कहा चलो जी ये भी डन हो गया। हाँ सर अब क्या? मैंने कहा देखो दोस्तों यहां पर आकर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो, राइट सर? क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी किसकी? मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमने आपके साथ अभी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर? चलो अब बढ़ जाओ सर 6 की तरफ। मैंने कहा लो जी, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है सर? बेटा ये है हमारा, जिसको मैं बोलता हूं यूनिट कॉस्टिंग बोल दो, कॉस्ट शीट बोल दो, जॉब कॉस्टिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। ये वाला क्वेश्चन एक जनरल है, ये 2-3 टॉपिक्स में मर्ज हो सकता है, कहीं कुछ हिस्सा किसी का कुछ हिस्सा किसी का। तो मैं तो इसको जनरली कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन बोलता हूँ।
जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये सारा टॉपिक यूनिट कॉस्टिंग और साथ साथ कॉस्ट शीट मर्ज करके आपको एक ही एज अ कॉस्ट शीट पढ़ा देता हूं, ठीक है। चल कोई बात नहीं सर। तो अब हम आपसे इस यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करते हैं और अपने इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये भी प्राइमरीली कॉस्ट शीट भी बोल सकते हो, यूनिट कॉस्टिंग बोल दो या कॉस्ट शीट, आप जो मर्जी बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं एक एक करके आपके साथ ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्या सर? मैंने कहा देखो जी, हमारा रिवीजन बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। यस दोस्तों, हमारा रिवीजन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कब से सर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ सितंबर और इसका टाइम जो होगा, टाइम होगा एट मॉर्निंग 10 to 11:30। ये हमारा टाइम स्लॉट होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास के लिए। जी हाँ, सीएमए की क्लास के लिए ये हमारा टाइम होगा जो आपके रिवीजन बैच का होगा। ये 14 सितंबर से चलेगा 17 अक्टूबर तक। तो भाई जल्द से जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल आप इस बैच को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए ये हमारा रेफरल कोड है। जी हाँ, आप कोड यूज कर सकते हैं, कौन सा? CA सुनील, विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के आप लिख लीजिए CA सुनील। आप इस कोड को यूज कर अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए सो दैट आप इस बैच का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। दोस्तों अब ये आपके हाथ में है दोस्तों कि आपको बेनिफिट कितनी जल्दी से जल्दी लेना है। ऑलराइट, चलिए मैं फिलहाल अब आपके साथ आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ये था एक रिमाइंडर, ठीक है। और अगर आपने मान लो नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी लेना है तो भी बेटा आप ये वाला कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनरली एक बच्चे ने मुझसे पूछी थी एक केस स्टडी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर अभी ना नवंबर में मैंने फर्स्ट ग्रुप देना है और उसके बाद मई 2021 में मैंने ग्रुप 2 देना है। मैंने कहा ओके। तो डाउट ये आया कि सर मैं सब्सक्रिप्शन कितने टाइम का लूं? भाई या तो एक तरीका है मैं सिर्फ एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लूं जिससे मैं ये रिवीजन बैच कंप्लीट कर लूं ग्रुप 1 का और पेपर दे दूं। मैंने कहा देखो दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जो यहाँ पर है तो मैं इन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि भाई मिनिमम आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो अभी चल रहा है सितंबर एंड अक्टूबर, आप ये क्या करोगे, अपने ग्रुप 1 की क्लास को देख लेना। उसके बाद नवंबर तो आपका लगभग सारा एग्जाम में चला जाएगा, मैं मान के चलता हूं। उसके बाद ब्रेक भी चाहिए। उसके बाद आपकी बारी आएगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है जी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का भी कुछ टाइम। तो बेटा इस टाइम पर आप अपने ग्रुप 2 की क्लास देख लेना। हमारे पास अनअकैडमी में सारे बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कब आपने ग्रुप 1 देखना है, कब आपने ग्रुप 2 देखना है, आपके ऊपर। यहां पर आप सारी की सारी लाइव क्लास देख सकते हो। विद जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन यू कैन वॉच लाइव क्लास। आप लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हो अपने सारे के सारे। नॉर्मली पेनड्राइव में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि टीचर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप जैसे ही डाउट पूछोगे टीचर इमीडिएटली आपके डाउट्स को और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। तो भाई आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम है ये आप बच्चों के लिए डिजाइन करा गया है कि आप बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपना बेनिफिट लेकर कम आउट विद अमेजिंग रिजल्ट्स, राइट। चलो अब मैं चलता हूं आपके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सर चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैंने कहा लो जी, क्वेश्चन कहता है अ फैक्ट्री यूजेस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, ऑलराइट, following data are obtained from its books for the year ended 31st March 2020। ये 31 मार्च 2020 का डेटा दे दिया। मटेरियल, लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रॉफिट।
कहता है प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू। तो भाई साहब फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने मुझसे मेरी पूरी कॉस्ट शीट बनवा ली है। एग्जामिनर ने मुझसे मेरी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बनवा ली कि भाई साहब ये कॉस्ट शीट है, आप बना दो। हमने कहा ठीक है सर, जैसा आप बोलो हम तो वैसे ही काम कर देंगे, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्राइमरली हमसे पूरी की पूरी कॉस्ट और प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनवाई है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दूंगा, इट्स अ कॉस्ट शीट व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, और इसका एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा इट्स अ पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा हमारे अमाउंट। चलो जी, अब हम फटाफट से ये कॉस्ट शीट आपके लिए कर देते हैं प्रिपेयर। लो जी, मैंने अपनी लाइंस वगैरह भी प्लॉट कर ली है। अब एक एक करके चलते हैं। अगर मैं इस कॉस्ट शीट को देखूं तो ये बहुत ही सिंपल सा दिख, कोई स्टॉक नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, जस्ट यहां से वैल्यू उठानी है, पंच करनी है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है 18 लाख, तो मैं यहां पर टिक कर दिया डायरेक्ट मटेरियल 18 लाख। टिक करने का मतलब है मेरे को याद रहेगा, यस आई हैव मेड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया हमारे पास सबसे पहले 18 लाख रुपए का। ऑलराइट, अगली आइटम दोस्तों हमारे पास आती है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, आप जो मर्जी वर्ड बोल दीजिए। तो अगर हम ये वाली वैल्यू ढूंढे तो ये क्वेश्चन में दी गई है 15 लाख की, मैंने इसको भी टिक कर दिया और मैं यहां पर आकर लिख देता हूं इट्स अ 15 लाख। वंस वी डू दिस, मैं इन दोनों को कर दूंगा ऐड, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। तो बेटा वी आर देयर विद अवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी यहां से 33 लाख ऑफ रुपीस की। उसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 9 लाख, ये रहे, इसको भी टिक कर देते हैं। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 9 लाख रुपीस। मैं इसका भी कर देता हूं टोटल। वंस इसको टोटल कर देंगे तो आप मुझे बताइए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा। सर हमारे पास यहां से निकल गया जीएफसी व्हिच इज 42 लाख ऑफ रुपीस। अब ध्यान से सुनो बेटा, जीएफसी निकल चुका है, जीएफसी के बाद डब्ल्यूआईपी तो है नहीं, तो यही एनएफसी। इसके बाद हमने अभी देखा क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वाले या स्क्रैप, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एडमिन ओवरहेड्स तो है, मैंने कहा सुनो एडमिन ओवरहेड्स दे रखे हैं, बट ये नहीं बोला कि ये प्रोडक्शन वाले हैं या सेल्स वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो दोस्तों हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं ये सेल्स वाले हैं या जनरल इन नेचर वाले हैं। अगर प्रैक्टिकली बोलूं, हम प्रोडक्शन वाले तभी मानेंगे जब क्वेश्चन हमें क्लियरली बताएगा। यहां बोला नहीं है तो भाई हम प्रोडक्शन तो मानेंगे। हमने कहा ठीक है सर, तो बेटा यही मेरा बन गया सीओपी। स्टॉक है नहीं तो यही मेरा सीओजीएस। आप देख लो कितने आसानी से हम चले और पूरी कॉस्ट शीट कवर कर रहे हैं। हम कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से सारे काम कर रहे हैं। सो वी आर देयर टिल सीओजीएस। अब मैं सीओजीएस के बाद इसमें ऐड कर दूंगा हमारे एडमिन ओवरहेड्स जनरल वाले, और साथ साथ ऐड हो जाएंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स की बात करें तो एडमिन ओवरहेड्स है 8,40,000 रुपए के, मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स 8,40,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करूं वो है 10,50,000। तो भाई ये जुड़ जाएगा 10,50,000। लीजिए अब मैं इनका भी कर देता हूं टोटल। लेट मी ऐड देम अप। तो इनका टोटल करके मेरे पास वैल्यू निकल आएगी जिसको मैं बोलूंगा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो भाई 42 लाख प्लस 8,40,000 10,50,000, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों जिसका टोटल है 60,90,000। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा हमारा प्रॉफिट एलिमेंट। प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए 12,18,000 का। तो मैंने कहा लो मैं यहां पर जोड़ देता हूं 12,18,000। वंस वी एड इट तो दोस्तों फाइनली हमारे पास रेडी हो जाएगा
हमारा अमाउंट ऑफ सेल्स, तो यहां से मेरे पास सेल्स की वैल्यू निकल आई है, प्लस 12,18,000 और जोड़ दें तो दिस इज 73,08,000 रुपीज। लो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं सबसे पहले आपको ये वाला पूरा पार्ट तो समझ आ गया है कि 73,08,000 कैसे निकला और फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट शीट हमने कैसे बनाई है, जो जो हमसे क्वेश्चन ने मांगा था, राइट। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले डन हो गया। अब क्या, मैंने कहा बढ़ेंगे आगे, अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बाकी है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। पहले हम इस सेकंड पार्ट को रीड करेंगे, फिर देखते हैं हमें करना क्या है। आइए, इन 2019-20, अब ये अगले साल की बात कर रहा है, 2019 तक का डेटा एक बता दिया था मार्च का, अब अगले साल की बात कर रहा है। फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ जॉब, एक ऑर्डर मिला नया। एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल विल बी रुपीज 4,80,000 एंड डायरेक्ट लेबर विल कॉस्ट रुपीज 3 लाख। देखो सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो, कॉस्टिंग का वन ऑफ द प्राइम पर्पस इज कि हमें फ्यूचर में जो भी काम आएगा उसकी कॉस्टिंग करना या उसका सेलिंग प्राइस निकालना प्राइमरी। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा अपनी सारी की सारी कॉस्ट, उसमें जोड़ दूंगा प्रॉफिट, तो मेरे पास मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट सर। अब कॉस्ट में से डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें पता ही होती है कि प्रोडक्ट में कितनी लगनी है, यहां पर भी दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन ने बता दिया। प्रॉब्लम सारी आती है ओवरहेड्स के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या सॉल्व करना है, अभी आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर द जॉब, हमें निकालना क्या है, डिटरमिन प्राइस फॉर द जॉब। इफ फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, भाई साहब प्रॉफिट पर सेम रेट चाहिए जो पिछली बार कमाया था, ठीक है सर। एज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गॉन अप बाय 15%, हमारे एसएनडी बेटा 15% से जंप कर गए हैं, ठीक है सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, वेयर एज अदर ओवरहेड्स, अदर बेटा कौन कौन से बच गए, अदर हमारे पास बच गए एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर निकलेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट्स प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर, और वो भी परसेंटेज किसके बेस पर, जो लास्ट ईयर में प्रिवेल करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखो जब भी नया प्रोडक्ट की बात आएगी तो मटेरियल और लेबर या डायरेक्ट कॉस्ट अगर प्राइमरीली बोलूं, ये तो हमें क्लियरली पता होगा। मेन मुसीबत होती है हमारी सारी की सारी किस पे, यस हमारी प्रॉब्लम होती है सारी की सारी ओवरहेड्स में। यहां पर बता दिया है ओवरहेड्स को चार्ज कैसे करना है या रिकवर कैसे करना है, रिकवरी रेट बता दिया है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होगा, अब हम सेकंड पार्ट में अपने रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हम अपने रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। अब ये रिकवरी रेट कैसे निकलेंगे, तो मैंने कहा लो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्वेश्चन ने बोला है ये निकलेंगे एज परसेंटेज ऑफ वेजेस, बेटा ये वेजेस के बेस पर निकलेंगे। तो फैक्ट, और वो भी लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट से निकालने हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है 9 लाख, वेजेस है 15 लाख, तो भाई इसकी परसेंटेज कैसे बन जाएगी, ओवरहेड्स है 9 लाख के, इनको वेजेस के परसेंटेज के बेस पर चार्ज करना है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है। सो दिस विल कम डाउन टू 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये हमने सबसे पहला अपना रिकवरी रेट बना लिया कि ओवरहेड्स किस तरीके से चार्ज हो रही है। इसके अलावा सर, इसके अलावा एक हमारे पास ओवरहेड्स है जिसका नाम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ, अब ये किसकी परसेंटेज पर बनेगा, तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि भाई बाकी सारे ओवरहेड्स जो हैं, ये देखो क्वेश्चन ने बोला था बेटा अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स, ये देखिए अदर ओवरहेड्स, अबे कहां गया, आजा भाई, ये लो जी, अदर ओवरहेड्स कैसे थे, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर।
तो भाई बाकी सारे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर है। तो एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 8,40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 42 लाख। तो बेटा एज अ परसेंटेज ऑफ सीओपी ये है अमाउंट 8,40,000 और सीओपी है हमारे पास 42 लाख का। तो अगर हम परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें तो 8,40,000 42 लाख परसेंटेज ये आ जाता है 20% ऑफ सीओपी। लो जी, ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया। अगला सर, अगला हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ये भी कैसे निकलेंगे सर? ये भी निकलेंगे एज परसेंटेज ऑफ सीओपी। क्वेश्चन ने हमें बता दिया था कि भाई ये भी सीओपी के बेस पर, तो कितना? तो क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 10,50,000। तो मैं भी यहां लिख देता हूं इट्स 10,50,000 डिवाइडेड बाय, बेटा यहां भी वैल्यू आ जाएगी 42 लाख क्योंकि ये भी सीओपी के बेस पर निकलने हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें 10,50,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख का परसेंटेज ये आ जाता है 25% ऑफ सीओपी। ऑलराइट, ये भी हमारे पास डन हो गया। अब साथ साथ हमसे बोला था सर प्रॉफिट भी कमाना है और वो सेम परसेंटेज होना चाहिए जो पिछली बार था। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट चाहे सेल्स पर निकालो या कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, बेटा प्रॉफिट का रेशियो बदल जाएगा, अमाउंट तो सेम रहेगा। अगर जैसे आप करते थे सेल्स पर 1/4 है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर 1/5 हो जाएगा, ऐसे करते थे ना? हाँ सर। तो भाई यही तरीका यहां पर। अब मैं जब फ्यूचर की बात करूंगा तो बेटा फ्यूचर में हमें पता क्या होगा सर? फ्यूचर में हमें पता होगा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमारे पास कैलकुलेट होती है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। तो मैं अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेता हूं। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट है दोस्तों 12,18,000 का, तो ये आ जाएगा 12,18,000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 60,90,000 का हमारा ये वाली वैल्यू। परसेंटेज वाइज बात कर ले तो 12,18,000 डिवाइडेड बाय 60,90,000 परसेंटेज ये आ जाता है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। लीजिए, तो सबसे पहले मैंने अपने चारों रिकवरी रेट निकाल लिए हैं जो हमें अपने आंसर में यूज करने हैं। अब इसके बेस पर हमें तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमारे ऑर्डर का। तो अब हम यहां पर प्रिपेयर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑर्डर। भाई जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसका सेलिंग प्राइस अब हम यहां पर निकाल लेते हैं। कॉलम एक बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स और एक बन जाएगा हमारे पास अमाउंट। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा परफॉर्मर रेडी। चलो अब एक एक करके सबसे पहले वैल्यूज देखो। जैसा कि मैंने बोला जब भी फ्यूचर की बात आएगी तो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट तो हमें पता होगी डायरेक्ट वाली। डायरेक्ट वाली कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा दोस्तों इट्स अ डायरेक्ट मटेरियल। ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आ गई। अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करी जाए तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल हमें क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000 रुपए का लगेगा हमारी जॉब पर और लेबर लगना है 3 लाख रुपए। तो भाई 4,80,000 और 3 लाख, तो ये तो अमाउंट है दोस्तों 4,80,000 और यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर और ये है हमारे पास 3 लाख रुपए का। तो लीजिए ये दो वैल्यू तो सबसे पहले सेट हो गई। अब मैं इन दोनों वैल्यूज का टोटल कर दूं तो वंस आई मेक अ टोटल तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी जिसको मैं बोलता हूं हमारी प्राइम कॉस्ट। तो लीजिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये हमारे पास निकलकर आ गई वैल्यू प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है दोस्तों 7,80,000 का। अब इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब वो कितने हैं वो देखते हैं। तो अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें तो बेटा हमने पहले ही निकाल लिया था इट इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये वेजेस का 60% होंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो इसका मतलब 3 लाख की वेजेस है उसका 60%, ये रिकवरी रेट हम पहले निकाल चुके हैं
तो भाई साहब ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी सर, ये वैल्यू आ जाती है 1,80,000। ये भी हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। वंस वी मेक अ टोटल ऑफ इट, जैसे ही हम इसका यहाँ पर कर देंगे टोटल, तो हमारे पास क्या निकल आएगा सर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे जीएफसी। तो भाई पहले टोटल कर लेते हैं, 7,80,000, 1,80,000, ये आता है 9,60,000। अब दोस्तों WIP है नहीं तो यही एनएफसी, एनएफसी के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीओपी, स्टॉक भी नहीं है तो सीओजीएस तक पहुंच गए। अब इसमें जोड़ा जाएगा सबसे पहले तो एडमिन ओवरहेड्स। अब वो कितना है सर, उसके लिए भी कैलकुलेशन तो हमने लास्ट में कर ली थी। कैसे, मैंने कहा ये देखो, हमने पहले से डिसाइड कर लिया था इट इज 20% ऑफ सीओपी। तो भाई जो सीओपी है उसका 20% ले लो। मैंने कहा ऑल राइट। तो सीओपी है दोस्तों 9,60,000, इसका 20% हम कर लेते हैं। तो भाई 9,60,000 का 20% अगर हम करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 1,92,000 रुपीज। लीजिए, एडमिन ओवरहेड्स भी डन। अब एडमिन ओवरहेड्स के बाद हम यहां पर जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ये कितने थे सर, कैलकुलेशन वाइज देखें तो इसका रिकवरी रेट था 25% ऑफ सीओपी, जितना सीओपी उसका 25%। मैंने कहा ऑल राइट। तो भाई यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 9,60,000 का 25%। ऑल राइट, ठीक है सर। बट सर रुक जाओ। हाँ, अब क्यों रुक जाओ सर, अभी भी कुछ बचा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, सुनो, ये जो 9,60,000 का 25% है एसएनडी, इसके लिए एग्जामिनर ने कुछ बात भी बोली थी। क्या बात बोली थी सर? मैंने कहा आओ जरा देखते हैं क्या बात हमसे बोली गई थी। तो बेटा एग्जामिनर ने हमें एक डेटा और दिया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गॉन अप बाय 15%। आप ये मान के चलोगे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% बढ़ गए हैं। बेटा 15% बढ़ गए हैं, ओहो। तो सर यानी कि जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन तो पिछले साल के बेस पर है। क्वेश्चन ने बोला है ये 15% बढ़ गए हैं, तो सर आप इसको 15% और बढ़ा दो। दिस इज हाउ योर न्यू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी कंप्यूटेड। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले तो 25%। अब देखो दोस्तों, जो यहां लिखा है वही आपने करना है, मतलब प्लस 15%। तो अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2,76,000। यहां पर आकर मेरे एसएनडी भी हो गए कंप्लीट। अब मैं यहां पर इसका कर देता हूं टोटल। लेट मी डू द टोटल पार्ट। ये हमारे पास बेटा टोटल आ गया। टोटल आने के बाद ये मेरे पास आ गया फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी हाँ, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। आजा भाई, कहां गया? ये लो जी, ये बेटा फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाता है 14,28,000। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें जोड़ेंगे हम हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट। वो कितना है? मैंने कहा प्रॉफिट का एलिमेंट के लिए भी हमने कैलकुलेशन यहां कर ली। इट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स है 14,28,000, इसका 20%, 20 था, चेक कर लो एक बार। हाँ सर 20 था। तो भाई इसका 20% मैं ले लेता हूं। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2,85,600। अब दोस्तों मैं इन दोनों को कर दूंगा ऐड। वंस वी डू दिस एडिशन पार्ट, जैसे ही हम ये एडिशन कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाती है 17,13,600। लो जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि हमने आपके साथ फ्यूचर का सेलिंग प्राइस किस प्रकार से निकाला। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर जो हमारे सामने है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा
कि इस क्वेश्चन में किस तरीके का डेटा है, कैसे कैसे हमने सारी चीजें यूज करनी है। ऑलराइट, तो ये था आपके पास जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो चेंज है वो एक ही में दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार बेटा इसमें ज्यादा में दे देता है, वो बता देगा फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने कम हो गए या बढ़ गए, प्रॉफिट को इतना बढ़ाना है या कम करना है। जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना सारा का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो यहां पर आकर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब क्या, मैंने कहा सर देखो, मैं आपको ना फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा। क्या? मैंने कहा दोस्तों देखो, मेरा सजेशन है आप जल्द से जल्द अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सर प्लस का सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा देखो जी, इसके मल्टीपल बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो भाई सबसे पहला बेनिफिट, आपको सारी लाइव क्लास देखने को मिलेंगी, प्लस आपके डाउट्स भी वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। भाई आपको कोई डाउट्स के लिए किसी टीचर को मैसेज नहीं करना, अपने आप लाइव क्लास में आपके पास डाउट सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, सर हम कौन कौन सी लाइव क्लास देख सकते हैं? मैंने कहा भाई साहब, एक सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या मिलेगा? सर विद 1 सब्सक्रिप्शन यू गेट सीए फाउंडेशन की क्लासेस सारी की सारी, आप ये सारी क्लासेस देख सकते हो। आप सीए इंटर की क्लासेस भी देख सकते हो, और वो भी ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 दोनों की। जी हाँ, आप ये दोनों की क्लासेस देख सकते हो भाई, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टेंशन के। सर इसके अलावा और क्या? मैंने कहा लो जी, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन व्यूज, भाई जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप क्लास देखो, कोई आपको रोका टोका नहीं है कि भाई आपने ये वाली क्लास इतनी बार क्यों देख ली, या ये वाली क्लास में आपको अलाउ नहीं है, बस आप चले जाओ। कोई रोका टोकी नहीं है भाई, जितना मन करे उतनी बार देखो, कोई परेशानी नहीं है। राइट, पहली बात समझ में आ गई। अब दोस्तों बताओ, इसके अलावा सर सारे बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के सारे बेस्ट टीचर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। तो भाई ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, और कॉस्ट इफेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सब मिलता है। सर कितना कम? मैंने कहा आओ मैं अब आपको बताता हूं कितना कम प्राइस। तो लो जी, सबसे पहली बात बेटा, आपको ये वाला रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, तो आपके प्राइजेस हो जाएंगे 10% कम। सबसे पहली बात, जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई 10% का डिस्काउंट बहुत होता है, एक तो पहले से प्राइसेस कम है, ऊपर से 10% का डिस्काउंट। अरे हाँ भाई, हाँ भाई हाँ, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सर और क्या मिलेगा? मैंने कहा भाई बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी जो बुक आती है जिसका नाम है प्रोडिजी, जी हाँ, जो हमारी बुक है प्रोडिजी, वो मैं आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको दूंगा। जो भी बच्चे ये वाला रेफरल कोड यूज करेंगे, भाई उसके अंदर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप देख लीजिए, डबल फायदे हैं, डबल फायदे, सबसे लोवेस्ट प्राइस, डिस्काउंट भी मिल रहा है, बुक भी मिल रही है, और क्या चाहिए दोस्तों इससे ज्यादा? तो भाई ये आपके लिए सबसे बेस्ट डील है। ये हमारा लास्ट लैब रिवीजन बैच है जो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, आपका दोस्त है ना। तो सर ये बैच ये रहा। अब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है सर, ये तो बता दो। मैंने कहा हाँ ये जरूरी है। तो भाई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। मैंने कहा आप अगर मोबाइल ऐप पर हो या वेबसाइट पर हो, जिस पर भी हो, आप सबसे पहले अपने गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारे प्लान्स आ जाएंगे जो भी टाइम ड्यूरेशन के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। जितना प्लान चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हो। एक महीने वाला प्लान है 3500, काफी कॉस्टली पड़ता है ऑल्दो। सर 3 महीने वाला प्लान 8750 का है पर मंथ, देखो सिर्फ 2917, कितना कम पड़ा। 6 महीने वाला प्लान है 14,000 रुपए का, जो सिर्फ 2333 का पड़ा। आप देखो जैसे जैसे प्लान बढ़ाते जाओगे उतना कॉस्ट पर यूनिट आपका कम होता चला जाएगा। बट अभी रुको सर, ये फाइनल कॉस्ट नहीं है,
अभी इसमें 10% और कम मिलेगा, तो सोचो और कॉस्टिंग 10% कम होने वाली है। तो भाई साहब इसके अलावा देखो 17,500 है 12 महीने का, 1458 रुपए पर मंथ, सबसे बेस्ट प्लान है बच्चों के लिए। तो भाई अगर जो बच्चे अभी कहीं किसी भी लेवल पर हैं, आगे पढ़ना है, तो भाई ये वाला प्लान आपके लिए है। अगर आप पर सब्जेक्ट वाइज निकाल के देखो, चलो मैं कहता हूं आपने 6 महीने वाला प्लान लिया, आपने 14,000 रुपए का प्लान लिया, इसमें सबसे पहले आपको 10% तो डिस्काउंट मिल जाएगा 1400 का, तो नेट नेट पड़ा 12,600। बेटा बताओ जरा पर सब्जेक्ट कितना पड़ा। चलो मैं मान लेता हूं आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो, छोड़ दो अभी सारी बातें, मैं तो बोल रहा हूं आप सिर्फ एक ग्रुप ही पढ़ रहे हो, तो भाई डिवाइडेड बाय 4 कर लो। तो 12,600 को डिवाइड बाय 4 करूं तो 3150 रुपए आता है। और अगर आप दो ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो तो डिवाइडेड बाय 8 कर दूं तो मेरे पास 1575 रुपए आता है। तो भाई बताओ क्या इस प्राइसिंग में आपको कहीं भी किसी भी टीचर की क्लासेस मिल सकती हैं? तो आंसर इज नो। इस प्राइसिंग में तो कोई भी नहीं दे सकता। 1575 रुपए में एक सब्जेक्ट 6 महीने के लिए, अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड व्यूज, और वो भी लाइव क्लास। सोच के देखो बेटा कितना फायदा है भाई साहब, फायदा ही फायदा है, जल्दी से ले लो। तो जैसे ही आप ये 17,500 वाला एक साल वाला प्लान सिलेक्ट करते हो, या आप जो भी सिलेक्ट करोगे, यहां पर देखो 17,500 लिखा आ गया, यहां पर पूछा जाएगा रेफरल कोड, तो आप यहां रेफरल कोड में लिख देना CA सुनील। आप ये रेफरल कोड लगाना CA सुनील का, आप जैसे ही इसे अप्लाई करोगे आपको बेटा सीधा सीधा 10% डिस्काउंट, ये देखो 17,500 वाला प्राइस ऑटोमेटिकली 15,750 पर आ गया। कब? जब कोड अप्लाई हो गया। कौन सा वाला? CA सुनील वाला, विदाउट एनी स्पेस, या आप CA सुनील वाईटी जो स्क्रीन पर आ रहा है वो भी कर सकते हो। आप इसकी पेमेंट उसके बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड, EMIs भी है बट वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर से, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट्स, जैसे मन करे आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दैट्स ऑल दोस्तों फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में और हम अपने बचे हुए क्वेश्चंस, जो RTP के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टाइम बाय बाय, एंड भूलना मत CA सुनील का कूपन कोड लगाना। बाय बाय, सी यू इन लाइव क्लास।